अमरीका इराक में तैनात तमाम फौजी वापस बुलाने पर रजामंद। फैसला दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में किया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अमरीकी और इत्तहादी अफवाज की तवज्जो अब ट्रेनिंग और मुशावरत पर होगी। फौजियों के इनखला का हतमी वक्त आइंदा मुज़ाकरात में तय किया जाएगा। दोनों ममालिक का सिक्योरिटी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिका का फिर शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात का इंडिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन साकी के मुताबिक पियोंगयांग के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। तमाम मकासद के हुसूल तक शुमाली कोरिया पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान और रूस का कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर। वजीर आजम इमरान खान से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम जल्द शुरू करने के आज़म का इरादा। वजीर आजम की रूसी सदर को दौरे की दावत। दोनों मुल्कों में वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। सरगई लारोफ की शाह महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान रूस के साथ फौजी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। रूसी वजीर खारजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ से मुलाकात। DGISPR के मुताबिक दिफाई ताल्लुकात में वुसअत, इलाकाई सलामती के मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, किसी भी मुल्क के मुतल्लिक मनफी सोच नहीं रखते। सरगई लारोफ ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात को वुसअत दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरका को आलमी और इलाकाई सलामती और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। NDU में हर साल नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है। 22वीं वर्कशॉप में हर मकतबा फिक्र के 54 अफराद शरीक हुए। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। सदर ममलकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। इतलाक 26 मार्च से होगा। HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत। चेयरमैन 2 साल, मेंबरान 4 साल के लिए तयनात होंगे। चेयरमैन और मेंबरान मजीद 1 टर्म भी ले सकेंगे। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन। ANP और JUI ने नून लीग की हिमायत कर दी। दोनों जमातों के उम्मीदवार यूनस बोनेरी और उमर सादिक लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मुकाबले के लिए कमर कस ली। बिलावल भुट्टो मुतहरिक रहनुमाओं से मुलाकातें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी मुहिम में वफाकी वज़रा की शिरकत का नोटिस। मुराद सईद और शहरियार आफरीदी को जलसों से रोक दिया। शाहीनों ने प्रोटीज को उनके होम ग्राउंड पर दबोच लिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 8 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली। सेंचुरियन में तीसरे वनडे में कौमी टीम ने 320 रन बनाए। फखर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम के 94 रन। हसन अली ने 11 गेंदों पर 32 रन बनाए। 1 ओवर में 4 छक्के लगाए। मेजबान टीम 292 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह की 3-3 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर सीरीज में हराने का इनाम। पाकिस्तान वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर आ गया। अब ग्रीन शर्ट्स के टॉप टीम इंग्लैंड के साथ 8, 10 और 13 जुलाई को 3 मैचेस होंगे। तीसरे वनडे में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच और फखर जमान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम का कहना है, जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीतने से एतमाद और हौसला बढ़ा। जीत का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज तजावजात से मुतल्लिक बड़े केस की समाअत होगी। तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहों को आज अमल दरामद रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने वफाक और सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट तलब की थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम खान पर मुश्तमिल बेंच 2 रोज तक कराची में मुकदमात की समाअत करेगा। और
उमरा लगिया पब्बा भार। असद अमानत अली मुमताज क्लासिकल गायक और मौसीकार। असद अमानत को बिछड़े 14 बरस बीते, लेकिन भूल नहीं पाए पुरस्कार। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरुका का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरुका को आर्मी और इलाकाई सलामती, कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ शुरुका का सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। याद रहे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हर साल नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का इनेकाद होता है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में हर मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे शिरकत करते हैं। 22वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में हर शुबाह ज़िंदगी से 54 अफराद शरीक हुए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के नताइज पर दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। 4 घंटे जारी रहने वाले इजलास में चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। साबका फाटा के इंजमाम के बाद ज़कात फंड का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को देने पर इत्तफाक हुआ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट की तामीर की मंजूरी दी गई। दौरान इजलास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मरदमशुमारी के नताइज जारी करने, जबकि वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के मामले को नई मरदमशुमारी से जोड़ने का मुतालबा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज से मुतल्लिक वक्त मांगने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को दोबारा तलब कर लिया गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में नेपरा की जानिब से बताया गया कि सिंध में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सूबे को 3800 मेगावाट इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर बलोचिस्तान में बिजली की एक और तकसीम कार कंपनी कायम करने का मुतालबा किया। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने दरामदशुदा LNG की कीमत तय करने से मुतल्लिक तजवीज़ की मंजूरी दी। इजलास में फैसला किया गया कि हायर एजुकेशन कमीशन के मामलात सूबाई फूड अथॉरिटीज और PSQCA को भी वफाक ही तय करेगा। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। सदर ममलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। इतलाक 26 मार्च से होगा। HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत। चेयरमैन 2 साल, मेंबरान 4 साल के लिए तयनात होंगे। चेयरमैन और मेंबरान मजीद एक टर्म भी ले सकेंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई है। सदर ममलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी है। मुल्क के सबसे बड़े फुटवेयर बरामद करंदा फुटवेयर लिमिटेड ने अवाम में जाने का फैसला कर लिया। मंसूबे में सरमायाकारी के लिए 1.6 बिलियन रुपए के फंड्स जमा करने की गर्ज से फुटवेयर यूनिट के 41 अरब हिस्स की पेशकश का ऐलान किया गया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में जूते की सनत के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड ने सरमायाकारों को आगाह करने के लिए लाहौर में ब्रीफिंग का एहतमाम किया। आरिफ हबीब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद अली हबीब का कहना है, IPO का वाहिद नामजद मुशीर सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड 38 रुपए फी हिस्स के हिसाब से 41 मिलियन हिस्स की फरोख्त का हदफ रखता है। SGFL सर्विस इंडस्ट्रीज कुली तौर पर मलकीती इदारा है जो अपने टायर्स और जूतों के कारोबार के हवाले से मारूफ है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा फुटवेयर एक्सपोर्टर इदारा है जो यूरोपीय मुमालिक में अपनी प्रोडक्ट्स फराहम करता है। माशाल्लाह से ये IPO मोमेंटम इज ग्रोइंग और इस साल जो है माशाल्लाह से ये दूसरा IPO होगा, इक्विटी IPO, और इसके बाद जो इस फाइनेंशियल ईयर में भी बहुत सारे IPOs हुए and inshallah this momentum will continue because the market is good. सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड बैनुल अक़वामी ब्रांड्स बाशमूल ज़ारा, डॉगर्स और शाल वगैरह को सालाना 3 मिलियन शूज फराहम करते हुए 40 मिलियन रुपए से जायद की आमदन हासिल करता है।